फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशांत कुमार है। आज हम बात करेंगे कि आपको टोटल बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी रखनी है, साथ में आपको क्लियर फ्लोर हाइट कितनी रखनी होती है, मम्टी की हाइट क्या होती है। तो हम जितने भी बिल्डिंग के पैरामीटर्स होते हैं, पैरापेट है वो कितनी हाइट की होनी चाहिए, बिल्डिंग की रेलिंग कितनी हाइट की होनी चाहिए, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल मेनली जो जितनी बिग सिटीज़ हैं उनमें पार्किंग के साथ आपको 4 फ्लोर सेंक्शन होते हैं। तो 4 फ्लोर के साथ टोटल हाइट जो होती है वो 15 मीटर की हाइट सेंक्शन होती है, जो कि एज़ पर पॉलिसी हर सिटी की अलग होती है। तो 15 मीटर का मतलब होता है कि 49 फुट 2 इंच की हाइट बिल्डिंग की हाइट होती है। बिल्डिंग की हाइट जो मेज़र करते हैं हम, वो सामने सराउंडिंग एरिया जो उसकी फ्रंट रोड होती है उसके सेंटर से लेके या उसके एडजॉइनिंग एरिया से लेके जो आपकी लास्ट स्लैब पड़ती है, लास्ट छत पड़ती है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो बिल्डिंग की हाइट कहलाती है। बिल्डिंग की हाइट में आप जब देखेंगे कि जितनी आप पार्किंग की छत के साथ साथ आप 4 फ्लोर बनाएंगे तो 4 छत और उसमें डाली जाती हैं। एक बेसमेंट की छत हो गई, एक पार्किंग की, टोटल 6 छत डलती है अगर बेसमेंट की छत को इंक्लूड करते हैं। तो स्लैब की थिकनेस क्या होती है, वो 6 इंच की होती है, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करके बताता है कि 5 इंच की या 6 इंच की। जनरली वो 6 इंच की ही रखनी होती है हमें स्लैब की थिकनेस। अब उस स्लैब की थिकनेस को हम निकालते हैं तो हमारे पास जो फ्लोर की हाइट का क्लियर बचता है वो क्लियर हाइट बचती है 9 फुट 8 इंच की। तो 9 फुट 8 इंच हमें क्लियर फ्लोर हाइट रखनी होती है। वो क्लियर फ्लोर हाइट सफिशेंट होती है 9 फुट 8 इंच, क्योंकि हम 6 इंच फॉल सीलिंग में निकाल देते हैं उसको। उसके बाद 2 फुट का अगर हमारा बेड भी लग जाता है तो भी, अगर आप बेड पे खड़े होते हैं तो भी फैन से 6 फीट हाइट आपको क्लियर मिल जाता है। तो 9 फुट 8 इंच एक फ्लोर की बहुत अच्छी हाइट होती है। साथ में अगर पार्किंग बनाते हैं तो पार्किंग की आपको क्लियर हाइट 9 फुट रखनी होती है, और बीम बॉटम से आप करते हैं तो उसको आपको बीम बॉटम के नीचे से 8 फुट देनी होती है। अगर आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग की हाइट हमारी 15 मीटर जाती है तो उसके कई फैक्टर्स हैं कि वो 15 मीटर क्यों है। 15 मीटर क्या होता है कि वो आपके स्टेट के या आपके कंट्री के जो फायर डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन बिल्डिंग की हाइट डिसाइड की गई है। कुछ हाइट्स जो बिल्डिंग्स की हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है। साथ में आपके जो एरियाज़ के बायलॉज हैं वो आपको बताते हैं आपको कितने फ्लोर्स बनाने हैं या कितनी बिल्डिंग की हाइट किस हिसाब से रखनी है। आप देखेंगे कि बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर रखने का रीज़न क्या है। 15 मीटर रखने का बिल्डिंग का रीज़न ये है कि उसमें हर प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग सेटबैक्स दिए हुए हैं कि आपको इतने सेटबैक्स छोड़ने हैं। तो क्या होता है कि 15 मीटर में जो फायर टेंडर होता है उसको प्रॉपर मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलती है, तो उसको इसलिए फ्लोर हाइट इसलिए बिल्डिंग की जो हाइट है वो 15 मीटर तक रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आप देखेंगे कई कमर्शियल बिल्डिंग, कई हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें मल्टीपल आप देखेंगे 10 फ्लोर्स 15 या 20 फ्लोर्स होते हैं। उसमें फ्लोर्स इसलिए इतने ज़्यादा बनाते वहाँ की पॉलिसी के हिसाब से बनाए जाते हैं क्योंकि उसके चारों ओर फायर टेंडर को मूव करने के लिए पूरा एरिया प्रोवाइड करा दिया जाता है। उस चीज़ को कहीं कोई हिंड्रेंस कोई कवर नहीं होती है कि फायर के टाइम पे उस चीज़ को, ताकि फायर को रोका जा सके और किसी को कोई लॉस, लाइफ का लॉस या प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। हम बिल्डिंग की हाइट में क्या होता है कि पैरापेट की हाइट और मम्टी की हाइट इंक्लूड नहीं करते हैं। आप देखेंगे पैरापेट और हमारी जो बालकनी की रेलिंग होती है वो जनरली उसकी हाइट 1 मीटर होती है कि 1 मीटर तक रहती है, और जो मम्टी है वो हमारे 3 मीटर हाइट की होती है। मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप जब भी अपना घर बनाते हैं तो ठेकेदार आपसे पूछता है कि आपको फ्लोर हाइट कितनी रखनी है, तो आप उसको बता सकते हो कि मुझे क्लियर हाइट जो है वो 9 फुट 8 इंच या 10 फुट की मिनिमम रखनी है, उससे ज़्यादा मुझको हाइट नहीं देनी है, मुझको पैरापेट की हाइट इतनी बतानी है। और आपको नहीं तो वो क्या कहते हैं, मिसगाइड करते हैं कि आप इतनी रख लीजिए और उतनी रख लीजिए। तो इसी वजह से आपको कई चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको या तो आपका जो सेंक्शन प्लान, जो सेंक्शन अथॉरिटी आपको सेंक्शन करती है, आप बिल्कुल ही उसको प्रोवाइड करा दीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर को कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही, जो मैंने सेंक्शन करा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।